तंजीम के बगैर, लीडरशिप के बगैर इट इज इम्पॉसिबल कि कोई चीज़ चेंज होगी। लीडरशिप के बगैर कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ कि वक़्त से हमें क्या लेसन्स मिल रहे हैं। दो सवाल मेरे आपसे ये है कि क्या किसी कौम का जो है उसके लीडर का होना कितना अहमियत रखता है? लीडर का होना एक कौम के अंदर या एक ग्रुप के अंदर, चाहे वो जंगी मैदान में हो या जो है माशी जो है लेवल पर हो, जेनरिक लीडर का होना कितना अहमियत रखता है, वो थोड़ा अगर आप बता सकें। देखिए, इसकी मिसाल तो ऐसी है ना कि छोटे से भी अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो असूल ये है कि आप किसी एक को अपने में से एक लीडर बना लेंगे। भाई, ये आदमी हमारा अमीर है, हमारी जमात का। जमात बोलें आप, जो भी बोलें आप, उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो लीडरशिप के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लीडरशिप के बगैर तो chaos है। अब प्रॉब्लम ये है कि लीडरशिप, जब आप लीडरशिप पे जाते हैं तो इट बिकम्स पॉलिटिकल बिकॉज यू आर होल्डिंग अ पावर। अच्छा, हमारा क्या है, इस लाइक अ बकेट जिसमें आप बहुत सारे मेंढक डाल दें। पॉलिटिकल सिचुएशंस आर लाइक दिस कि आप एक बकेट के अंदर फ्रॉग्स, मेंढक डालते हैं, एक को डालते हैं, दूसरा बाहर आ जाता है। उसको घेर के लाते हैं, पकड़ के उसको डालते हैं, तीसरा बाहर आ जाता है। आपका सारा टाइम इसी चीज के अंदर गुजर जाता है कि सबको बकेट के अंदर रखना है। बकेट वो है, आपका विजन है, आपका मिशन है, आपका आइडिया है, जो भी है बकेट। दिस यू यू कैन नेम इट लाइक दैट। 80% ऑफ द टाइम योर एफर्ट्स आर गोइंग इनटू पुटिंग एवरीबॉडी इन द बकेट। लीडरशिप के बगैर कोई चीज मुमकिन नहीं, लेकिन क्वेश्चन असल ये है कि हाउ टू क्रिएट दैट लीडरशिप। वो लीडरशिप आए कैसे, और वो कंसेंसस कैसे क्रिएट करे। आप समझ रहे ना, वो कंसेंसस को क्रिएट करना। और उसके अंदर जो स्पॉयलर्स होते हैं, एक तो है लीडरशिप, यानी कि एक आदमी है, उसका एक आइडिया, और एक आदमी है, उसका दूसरा आइडिया। अब वो दो आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और किसी एक पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके अराउंड जो स्पॉयलर्स है ना, वो पूरे एफर्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसको हवारीन भी कहते हैं। दो लोग हैं, जो दो कुछ लोग हैं जो एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दूसरे दूसरी पार्टी को सपोर्ट। अगर लीडर्स आपस में बात करना भी चाहते हैं तो या जो लोग हैं वो आपस में बात करना भी चाहें तो जो हवारीन होते हैं नॉर्मली, दे डिस्ट्रॉय द आर्ग्यूमेंट बिकॉज आई मीन देयर आइडिया ऑफ कंसेंसस इज नॉट देयर। तो लीडरशिप के बगैर आप कोई कहीं पहुंचने वाला नहीं है। यू नीड अ लीडरशिप। और हाँ भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लीडरशिप थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बदर, उहद एंड खंदक, उससे जो है आज के हमारे जो लीडर से क्या सबक ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, हाउ टू बी अ लीडर, या व्हाट आर द स्पेशल क्वालिटीज़ जो वो अडाप्ट कर सकते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से या उनके लीडरशिप स्टाइल से। डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसका कोई प्रैक्टिकल आंसर नहीं है। इसका आंसर मैं दे सकता हूँ, ये सीख लें, वो सीख लें, ये करें, वो करें, लेकिन वो करें, कर नहीं, हो नहीं सकता। झूठ ना बोलें, लोगों को जगह दें, वगैरह 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 वगैरह, एक दूसरे पे तनकीद ना करें, एक दूसरे के नाम ना रखें, ये हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। तो मैं वो आंसर सोच रहा हूं कि जो प्रैक्टिकल हो। मतलब अगर मैं वो आंसर दूं तो उसकी कोई लॉजिक बनती भी कि हाँ भाई ये मुमकिन है, हो सकता है। मैं अगर ये कहूं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से जो है वो लोगों से बिहेव करें और लोगों से, इट इज इम्पॉसिबल। आप ये देख लीजिए ना कि हम अगर तमाशा नहीं बना रहे हैं तो हमें देखने वाले लोग कितने महदूद हैं, कितने कम लोग हैं, क्योंकि हम तमाशा नहीं बना रहे हैं। जिस दिन हम तमाशा बनाना शुरू करेंगे उस दिन हमारे इर्द गिर्द भी मजमा जमा होना शुरू हो जाएगा। तो जो आजकल की लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस हैं, उनको वो कैसे, उनको तो मजमा जमा करना है। अगर वो तमाशा नहीं बनाएंगे, ड्रामा नहीं बनाएंगे, तो मजमा कैसे जमा करेंगे इमाद भाई। तो अब मैं उनके लिए क्या मशवरा दूं तो मेरे पास तो कोई चीज ऐसी नहीं है। आप बताइए, आपके जहन में क्या है। नहीं, मैं तो जो है हैरत में हूँ कि कितने फ्लेक्सिबल थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ, कि ओपन था बिल्कुल मशवरों के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एटीट्यूड था सहाबा के जो है टूवर्ड्स, वो बिल्कुल इतना ओपन था कि कोई भी आकर कुछ भी जो है मशवरा देकर चले जाते। जैसे उहद की ही बात ले लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जो है रहकर जंग करने के बारे में जो है सोच रहे थे,
बता रहे थे कि हमारे लिए ये बेहतर है कि ये मदीने की गलियाँ थोड़ी सी तंग है, थोड़ा सा जिगजैग है, वैसे होकर उनको आना पड़ेगा तो उनके लिए मुश्किल है। और हम अपने घरों में जो कि बिल्कुल फोर्ट की तरह बने हुए हैं, यहाँ पे रहकर उनका अच्छे से दिफा कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर ऐसे सहाबा जो बिल्कुल नौजवान थे, वो सहाबा भी नहीं जो बड़ी उम्र के थे, ऐसे सहाबा जो नौजवान थे, उन लोगों ने आकर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि हम बाहर निकल कर मैदान में जंग करना चाहते हैं, हमने बदर में अपना चांस मिस किया, हम चाहते हैं कि यहाँ हम निकले और जो है खुलकर दलेरी के साथ जो है जंग करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट किया उसको। यानी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये मशवरा आता है तो उसको कबूल करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, कबूल करते हैं और फिर जो है अज़्म करते हैं इसको। तो ये एक बड़ा बेहतरीन लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लीडरशिप का जो स्टाइल। और जो आपने इनिशियल टॉक में कहा कि 2 फेजेस हैं, एक जिसके अंदर मशवरा हो रहा है, उसमें आप वाई भी कर सकते हैं, उसमें आप रीजनिंग भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप जो है अपनी राय भी रख सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ ओपनली हो रहा है। लेकिन अल्लाह कहते हैं फैज़ा अज़म तक, फिर जब डिसाइड हो जाए कि करना क्या है, फतवक्कल अल्लाह, बस लीडर की बात सुन लो, अल्लाह पे तवक्कुल करो और आगे बढ़ते चले जाओ। ये बहुत बारीक जो है नुक्ते थे जो आपने जो है बयान किए हैं। बेशक असल में, और हम इसमें ही फंसते हैं सबसे ज़्यादा। और वो ये है कि जब एक चीज़ डिसाइड हो जाती है और इसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो फिर कोई टंटा खड़ा हो जाता है। और 90-80% हमारे लोग, एक आम जिंदगी की मिसाल की बात कर रहा हूँ मैं, कोई जंगो जदल की बात नहीं कर रहा, बट इन नॉर्मल लाइफ लीडरशिप की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। जब मशवरा हो रहा होता है उस वक्त नहीं बोलते, उस वक्त होते ही नहीं, उस वक्त एब्सेंट होते हैं, उस वक्त कोई इनपुट नहीं होती उनकी, उस वक्त कोई काम नहीं कर रहे होते, दूर से देख रहे होते हैं। जब आप काम शुरू कर देते हैं फिर आते हैं ऊपर से, ये कैसे क्यों किया, इसमें तो ये हो सकता था, इसको तो ऐसे करना चाहिए। भाई जब ये काम, आप उस वक्त कहाँ थे जब काम शुरू हो रहा था, जब लोग मशवरा कर रहे थे, जब सब अपने मशवरे दे रहे थे या डिस्कशन हो रही थी? आप समझ रहे हैं ना? क्यों उनके जहन में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि ये बस बातें कर रहे हैं, करेंगे नहीं, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। ठीक है, जब देखते हैं कि कुछ लोग करने लग गए हैं तो फिर बीच में कूद पड़ते हैं। हाँ, उनको और सपोर्ट करने के लिए नहीं, अपोज करने के लिए। अपोज करने के लिए या अपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, वो करने के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो तो जो होता है ठीक है, उसके साथ स्पॉयलर्स होते हैं हमेशा। वो स्पॉयलर जो है, उनका काम यही होता है, उनका काम यही है कि जो जो है ना, आग को भड़काना। कुछ लोगों की तबीयत होती है कि वो जो है उन्होंने यही करना है, कुछ लोगों की तबीयत होती है कि वो जो है ना, मतलब किसी को कुछ करते हुए नहीं देख सकते, खुद कुछ नहीं करते, खुद कुछ करते नहीं भी नहीं है, और किसी को कुछ करते हुए देख भी नहीं सकते, और तनकीद कर सकते हैं। उनके लिए सबसे अच्छी चीज़, सबसे सस्ती चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो क्रिटिसिज्म है, तनकीद तनकीद तनकीद। अरे भाई आपने कभी अपने हाथ से कोई काम किया, तनकीदें करे जा रहे हैं। तो इमाद भाई इसका लेसन यही है, और लीडर का काम यही है कि बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना और आगे बढ़ना। हाँ, लीडरशिप के हिसाब से एक बुक है, उसका नाम है गुड टू ग्रेट। जिम कॉलिंस की बुक है। मैं अगर हुआ तो मैं उसमें लिंक भी लगाऊंगा। तो ये बुक जो है लीडरशिप के लिए, इट्स अ वेरी एक्सीलेंट बुक। और उसमें ये है कि लीडर के लिए ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, या कोई बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली लोगों को जान पहचान करना, नहीं, ये सब कुछ की ज़रूरत नहीं है। इट्स द पार्ट ऑफ द डेलीगेशन। यानी कि आपने डेलीगेट, आप लोगों को कोई काम डेलीगेट कैसे करते हैं। मैंने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और मैंने आपको अथॉरिटी भी दी है कि आपने इस काम को डिलीवर करना है, तो आपको ताकत भी तो होनी चाहिए ना, आपके पास टूल्स भी तो होनी चाहिए ना आपके पास, कि आप उसको कैसे डिलीवर करेंगे। तो जिम कॉलिंस की थ्योरी ये है कि इफ़ यू प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट स्पॉट, you know, then you don't have to get involved as a leader. You just let him handle that part. आप विजन बनाओ, थ्योरी बनाओ, चीज़ें बनाओ, और पुट द राइट पर्सन इन द राइट स्पॉट।
एंड देन लेट हिम एग्जीक्यूट इट फॉर यू, ठीक है ना, उसका काम उसको करने दो, उसके साथ फिर आप छोटी छोटी चीजों में मत घुसो, ही विल ब्रिंग यू द रिजल्ट। अच्छा, ये जिम कॉलिंस गोरा है उसके लिए ठीक है, चलता है, इज वेरी गुड, लाइक यू नो, अपने देशियों में नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। मैं आपको बता रहा हूँ, ये थ्योरी देशियों में मत अप्लाई करना भाई, जो भी सुन लो मेरी बात, इस थ्योरी को देशियों में मत अप्लाई करना। उसकी वजह है, जो ट्रेनिंग है ना हमारी वो डिफरेंट है, जो गोरा है, जो वेस्ट है, उसकी ट्रेनिंग डिफरेंट है। अच्छा, वो क्या है? उनकी ट्रेनिंग ये है कि आप, आपकी चीज, आपका टाइम, आपकी जगह, आपका वक्त, आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आपके असाइनमेंट, आपके मार्क्स, इट्स अबाउट मी, ऑल मी, मी, मी। तो जब आप उनको कोई काम टैग करते हैं ना कि ये तुम्हारा काम है, टैग कर दिया, अब उनको नाम के साथ लग गया कि ये चीज इसने करनी है, ही बिकम्स वेरी कॉशियस, बिकॉज देन इट पार्ट ऑफ हिम, मुझे करना है। आप समझ रहे हैं? और उनके पास इनकी ट्रेनिंग क्या होती है कि इसका बेनिफिट भी जो होगा वो आप ही का है, किसी और का नहीं है, ठीक है। आपकी जगह, आपका टाइम, आपका वक्त, आप सब आप, तो उसमें से जो पैसे आ रहे हैं वो भी आपके हैं, लाइफ आपकी है, ये इट्स यू, इट्स योर स्पेस। ट्रेनिंग क्या है कि आपके बच्चे के कमरे में बाप नॉक किए बगैर नहीं आ सकता, बिकॉज दिस इज हिज स्पेस। तो अब उसके कमरे में आपने कोई चीज रख दी है, तो देन इट बिलोंग्स टू हिम, बाप की नहीं है वो, बच्चे की है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो दैट्स व्हाट देयर ट्रेनिंग इज। तो जब आप उनको कोई काम देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, टैग करते हैं, तो इट्स फॉर देम, दे टेक इट सीरियसली। हमारा ट्रेनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारी ट्रेनिंग है हम, मैं नहीं है, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारी औलाद, हमारा ख़ानदान, हमारे मोहल्ले वाले, हमारा मुल्क। हमारी ट्रेनिंग क्या है? वी, हम जो कमा रहे हैं उसमें भी हमारे माँ बाप का हिस्सा, हमारे बच्चों का हिस्सा, हमारी बीवी का हिस्सा, हमारी बीवी के घर वालों का हिस्सा है, हमारे बहन भाइयों का हिस्सा। हम के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर है ना, वो एकदम कम हो जाता है। एक बंदा बोझ उठाता है, बाकी सारे उसके पीछे। आप समझ रहे हैं? जब आप काम देते हैं एक को, देसी को, किसी को, मेरे जैसे को, तो वो उसको उतना ही लेता है बस, हाँ ठीक है कर लूंगा, बिकॉज कि उसका टैग क्या है? हम। मतलब ये तो सबका काम है ना, मेरा खाली अकेले का थोड़ी है। नहीं होगा तो मेरा थोड़ी, सबका नहीं होगा। हु केयर्स, कर लिया कर लिया, नहीं कर लिया नहीं कर लिया। आप समझ रहे हैं ना? तो मेरी डिलीवरी में जिम कॉलिंस की थ्योरी के मुताबिक वो रिजल्ट नहीं आता जो गोरे की डिलीवरी में आ जाता है। उसकी वजह हमारी ट्रेनिंग है। बट इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर लीडरशिप, एनीबडी शुड रीड इट। यानी हर जी एक को इमाद भाई, जिम्मेदार होना चाहिए, हर हर एक एक को जिम्मेदार बनना चाहिए। हर एक को जिम्मेदार बनना चाहिए, लेकिन उसकी जो लीडरशिप की थ्योरी, देखिए हर आदमी को लीडर नहीं होता। लीडरशिप की थ्योरी ये है उसकी कि पुट द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। आप गाड़ी का स्टीयरिंग जो है राइट पर्सन के हाथ में दे दें, उसके बाद आपको हर वक्त गाड़ी को चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ इट्स द राइट पर्सन, ही विल टेक इट टू द राइट डायरेक्शन। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर आपने दे भी दिया और उसको पता है कि मेरी मॉनिटरिंग नहीं हो रही, तो वो खड़ी करके चाय पीने चले जाएगा। समझ रहे ना? वैसे ही है जी। क्योंकि उसको पता है मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। हम्म, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हारून भाई, आज का टॉक बड़ा जो है फ्रूटफुल रहा। हमने टॉपिक रखा था जंग उहद, और स्टोरी की तरफ हम नहीं गए हैं। हम उसके की पॉइंट्स क्या थे, उससे लेसन्स हमारे लिए क्या है, और लीडरशिप। लीडरशिप की तरफ से हमने जो है बड़ी अहम जो है गुफ्तगू सुनी उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब से। अल्लाह ताला सारे सुनने वालों को जज़ाए खैर दे, और हारून भाई के इल्म में इसी तरह जो है मज़ीद इजाफा करता रहिए अल्लाह तबारक व तआला। आमीन। अगर आप लोगों के कुछ सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा,
या आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट को जो है ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर हमारी ये आवाज़ आप लोग चाहते हैं कि और लोगों तक पहुंचे, दोस्तों तक पहुंचे और लोग हमारी बात को समझ सकें, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि